नहीं, रूही भी ठीक कहती है, क्योंकि माँ बाप हैं, राइट? तो बच्चों का भला बुरा हमसे भला कौन सोचेगा? That's what. एंड उससे हम शगुन से दूर तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे करीब तो ला ही सकता हूँ उसे। और देखना बहुत जल्द वो भी ना अपनी सीमा से प्यार करने लगेगी। हो पाएगा ऐसा? कोशिश करके देखते हैं, उम्मीद भी तो दुनिया का है। लेकिन हमें ना रूही को समझाना होगा, अभी ये सही वक्त नहीं है उसको मेरे बारे में बताने का, क्योंकि शी शुड बी कंफर्टेबल। अभी तो वो घर में ही कंफर्टेबल नहीं है, उसे किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है, वो खुश नहीं है। पहले खुश तो हो एक बार इस घर में, उसके बाद हम ये सब देखेंगे। बात तो है, आखिर हमसे अच्छा वो कौन सकता है इन सब मामलों में, है ना? बाय द वे, क्या? थैंक यू। थैंक यू क्यों? क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि आप मानोगे। एक मिनट, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं मानूंगा? नहीं, अभी पीहू उसको रेडी कराओ ना जाके, उसको एकदम मम्मी की तरह। मुझे क्यों लगा कि मैं नहीं मानूंगा? रमन जाओ ना, चलो नाउ जस्ट गो नाउ। तुझे क्यों लगा कि मैं नहीं मानूंगा? रमन बता। अरे मैं अब क्या क्या पॉइंट पकड़ के बैठ गए, मुझे लग। जब पीहू की मम्मी को संभाल सकता हूँ तो पीहू क्या चीज है? क्यों लगा नहीं मानूंगा? बता। क्या बोलते रहते, मैं मर दूं, तो मुझे लगा कि ये काम आपके लिए थोड़ा क्यों? मतलब बेटा रावण हो नहीं पाएगा। सीता मैया भी बन सकता हूँ, समझी? हो नहीं पाएगा आपसे इतने आसानी से, इट्स नॉट इजी रमन। तो तुझे यहाँ से जाना हो नहीं पाएगा जब तक बोलेगी कि मैं सबसे अच्छी माँ बन सकता हूँ। बोल। अच्छा, रावण कुमार अम्मा कुमार बन सकता है, ओके भैया? क्या बोल रही हो? ऐसे पकड़ो, पागल हो गई हो? हाँ, क्या हुआ नीरू? भैया मिहिर आया नीचे। हाँ जाओ तुम अभी। हाँ मैं आता हूँ, नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा। आप मत जाओ, पीहू को जाके आपको संभालना है कि नहीं संभालना है? इसको नहीं, मैं बात करती हूँ उससे। आप 2-3 दिन मत जाओ ऑफिस। भाई ऑफिस नहीं आएंगे? पीहू को जरूरत है तो तुम हैंडल कर लो ना प्लीज उनकी तरफ से। नहीं भाभी, ऑफिस तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। हाँ तुम अभी हैंडल कर लो, पर रमन तो यही है ना, तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत है तो कभी भी आ जाओ। बट अगर पीहू के लिए रमन नहीं रहे ना तो पीहू के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट प्रॉब्लम भाभी, मैं कंप्लीटली समझता हूँ। आप बस एक काम कीजिए, ये जो पेपर्स है ना, इसमें कुछ भाई के सिग्नेचर्स चाहिए, वो प्लीज करवा देना, बाकी मैं देख लूँ। ये मैं अभी करवा के देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू भाभी। वेलकम। रोमी कैसा है भाई? बस। और बताओ, काम वाम कैसा चल रहा है? ऑल गुड। वैसे रोमी एक चीज माननी पड़ेगी, काम का जितना प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, तो फिर भी ऐश मार लेता है, पार्टी कर लेता है, चिल कर लेता है। मैं नहीं कर सकता यार भाई। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं यार, शगुन और मनी के लिए मुझे ना एक एक्सक्लूसिव शैंपेन की बोतल चाहिए थी, बड़ी रेयर वाली। तो मैंने अपने विक्की को फोन किया, मैंने कहा भाई वो शैंपेन दे दे। कहता लास्ट बोतल थी, किसी क्लाइंट ने ले ली। मैंने कहा क्लाइंट का नंबर दे दे, मैं बात कर लेता हूँ। पता चला क्लाइंट कौन है? तू। तो मैंने सोचा रोमी भाई हमारे ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इतनी एक्सक्लूसिव शैंपेन की बोतल, वेट गो। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू चाहता क्या है? तू मेरी जिंदगी में क्यों घुस रहा है भाई? नहीं यार रोमी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसलिए कह रहा था कि मुझे लगा तू शैंपेन बॉटल के साथ मीका के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा या कुछ, दैट्स इट। मैं बस जनरली पूछ रहा था। नहीं, तेरा प्रॉब्लम क्या है? होता कौन है तो मुझसे सवाल पूछने वाला? मेरी लाइफ मैं जो मन है वो करूं, समझा? 1000 क्लाइंट होते हैं हमारे, क्यों बीच में बोल रहा है? सुन, मैं रमन भाई नहीं हूं, समझा? कि तुझे हर जगह घुसने दूं। काम डाउन, रिलैक्स, मेरा ये मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था मुझे पता है, तू अपना देख, मैं अपना देखता हूं, समझा? ये रोमी को क्या हो गया? एक शैंपेन बॉटल पे इतना गुस्सा? मैं तो बस उससे कैजुअली पूछा।
दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हुई? तुम्हारा मॉर्निंग टी। आई एम सॉरी वो आलिया अभी तक सो रही है तो शगुन कल रात को जो भी हुआ इट्स ओके। हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, फिर भी एक दूसरे को अपनाया है, शादी की है। हाँ वक्त लगेगा अपने अतीत को भुलाने में, आगे बढ़ने में, बट इट्स ओके। हमारे पास टाइम ही टाइम है। इनफैक्ट पूरी जिंदगी है। जस्ट रिलैक्स। थैंक्स मनी। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा इंसान मिला। थैंक यू सो मच। यस फाइनली पापा और आंटी का रोमांस शुरू तो हुआ। ओह माय गॉड थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक्स टू मिहिर। मुझे मिहिर को कॉल करना चाहिए। अरे मिहिर पिक अप द कॉल। ये मिहिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक काम करती हूँ, ऑफिस जाके मिलती हूँ। आज का प्लान क्या है तुम्हारा? पीहू के स्कूल जाऊंगी। उसकी टीचर ने शिकायत की थी कि वो बहुत क्रैंकी है। अब वो कहाँ जानती है कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो गुस्से में स्कूल ही नहीं गई होगी। उसका गुस्सा ना मुझे जाके मिलके उसे समझाना पड़ेगा। श्योर बट डोंट वरी, एक बार तुम मुझसे मिलोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो लेट मी नो। थैंक्स। तुम्हें क्या लगता है किससे मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट? क्या
मेरे भाई? आप ये जो फाइल है ना, इसमें कुछ भाई के सिग्नेचर्स चाहिए, वो प्लीज करवा देना, बाकी मैं देख लूँ। ओके, मैं कॉल करता हूँ। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? अरे बोलो क्या हुआ? रोमी मैं कुछ करूं? इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो मेरे लिए मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत चांस था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता। हाँ ये तो अच्छा है ना। वही तो कह रहा हूँ, चांस था। तुम्हें पता मेरा कॉम्पिटिटर कौन है उसमें? मेरा अपना बड़ा भाई। और अगर वो इस रेस में है तो उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे भाई के साथ है? पर बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। अभी मेरा और मेरे भाई का रिलेशन बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। इतने सालों बाद हम एक हो गए। मैं नहीं चाहता कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम दोनों के बीच में फिर से भी प्रॉब्लम्स आ जाए। पर मैं क्या करूं? बिजनेस तो बिजनेस है ना। आई कांट हेल्प इट। रोमी डोंट वरी, रिलैक्स, इधर आओ, कम। रोमी बात सुनो मेरी, भाई है वो तुम्हारा, तुम उससे बात करो। एक बार उनको बताओ कि तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो अपने भाई के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपने भाई के मांगने पर वो ना ही ना कर पाए। और क्या होता है ना, कई बार सिर्फ मांगने से ही चीजें मिल जाती है। स्ट्रेट एंड सिंपल। दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच। तुम सही कह रही हो। अगर मैं एक बार भाई से बात करूं तो ये भाभी, ऑफिस तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन एक बहुत जरूरी क्लाइंट है, उसका भाई से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज टू मीट हिम। एक्चुअली नहीं, मुझे भाई से नहीं किसी और से बात करनी है। सुबह सुबह यहाँ? वो मैंने सोचा कि बिहू स्कूल जाने से मना कर रही होगी तो उससे मना लो। गुस्से में मुंह फुला के बैठी होगी ना। वो तो गई स्कूल और बहुत प्यार से गई है। इतना मजा आ रहा था उससे तो आज रेडी होते हुए। टिफिन भी ले गई ना वो तो, अपना फेवरेट वाला। हाँ हाँ, इतनी खुश थी कि मम्मा से आलू के पराठे बनवा के लेके गई। नेवर माइंड, मैं उससे स्कूल में मिल लूंगी। वैसे भी उसके टीचर से बात करनी है। वो उसके पापा है उसके साथ वहाँ। एक्चुअली क्या है, मैंने और रमन ने डिसाइड किया कि जब तक वो एकदम ठीक से सेटल्ड नहीं हो जाती है ना, मेंटली और हर तरह से, उसके पापा उसके हर काम के लिए आएंगे जाएंगे। यू नो, स्कूल के लिए, पीटीए, प्रोजेक्ट वर्क्स, फॉर एवरीथिंग उसके पापा हर चीज का ख्याल रखेंगे। पर पीहू के पापा के पास उतना टाइम है? कितने स्वीट है ना उसके पापा। सी, मानना पड़ेगा, मतलब सारी खुदाई एक तरफ और उनकी बेटी एक तरफ। पीहू के लिए तो उन्होंने एक बार में सारा टाइम निकाल लिया। वो बहुत ख्याल रखते हैं उसका। और एक बात तो है, पीहू ना सबसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है। लेकिन रमन डिसीजन लगा कैसा अच्छा है ना। पता है हमने क्या रियलाइज किया कि पीहू के साथ प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है लोगों के साथ। वो सिर्फ एक इंसान पे डिपेंडेंट है, पर रहती तो वो इतनी बड़ी फैमिली में है, तो सबके साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है ना। इसलिए रमन अभी उसके साथ मिंगल कर रहे हैं। जब थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी तो औरों के साथ भी मिंगल करना चालू कर देगी। यू नो, उसके लिए सब लोगों ने अच्छे से फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है उसे कंफर्टेबल करने का। दैट्स सो स्वीट। लेकिन रमन के बिजनेस का क्या? बहुत लोग हैं उसका बिजनेस हैंडल करने के लिए, सब हो जाएगा। लगता है कि तुमने सब कुछ सोच लिया है। फिर भी पीहू से तो मैं मिल ही सकती हूँ ना। नहीं तो यार, टीचर ने और स्कूल ने डिसाइड किया है कि उसके लिए ना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए रमन, he'll be just a call away। आते जाते रहेंगे उसके स्कूल उसका ख्याल रखने के लिए। So you don't have to worry। You should focus on your married life। नाइस, सब कुछ कंट्रोल में है। Absolutely। ओके, चलती हूँ मैं। पीयू safe hands में है। So don't worry। तू चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तेरी कंपनी को मिल जाए, इसलिए हम पीछे हट जाए। क्यों?
देख, अगर तेरी जगह भाई होते तो मैं उनसे बात कर लेता, पर तुझे पता कि वो पीयू के साथ बहुत बिजी हैं, तो मैं सोचा कि मैं आके तुझसे बात कर लूं। तेरा कहने का मतलब है कि अगर रमन भाई यहाँ पे होते, वो ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे दे देते क्योंकि वो तेरे भाई हैं। ऑफ कोर्स वो दे देते, भाई है मेरे, इतना मेरे लिए कर सकते हो। देख मीर, मेरी कंपनी नहीं है और मुझे इस कंपनी में अभी इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत है। रोमी, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को भी चाहिए और ये एक बिजनेस है, कोई चैरिटी नहीं है कि जो भी आया उसको हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर फॉर यू, रमन भाई चीटिंग या किसी भी तरह की फेवरिज्म या पार्शियलिटी में नहीं बिलीव करते, ये बात तू अच्छी तरह जानता है। और अगर वो मेरी जगह यहां होते वो भी यही कहते। और अगर तू वाकई में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहता है ना तो अपने दम पर जीत के दिखाना यार, और अगर तू ये अपने दम पर जीत के दिखाएगा ना तो रमन भाई भी प्राउड होंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे एंड दैट इज माय डिसीजन। तेरे बाप का क्या जा रहा है? ये तेरे बाप की कंपनी है, ये मेरे बड़े भाई की कंपनी है और तू यहाँ पे सिर्फ एक सीईओ है। That's it. वो तो भाई बिजी थे इसलिए मैं खुद चल के यहाँ तेरे पास आया, पर तू इस लायक ही नहीं है और तू यहाँ पे बॉस बना फिर रहा है। हाँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, मेरी डिसीजन फाइनल है और तेरी यही प्रॉब्लम है रोमी कि तुझे बात करनी नहीं आती और बिजनेस फेयरली करना नहीं आता है। प्लीज सीख ले। ओके आलिया, लुकिंग गुड। अब जल्दी से मिहिर को जाके ना गुड न्यूज देती हूँ। बिजनेस कर रहा हूं यहाँ, धांधली करने नहीं बैठा हूं, और चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो। ये तो क्या मेरे भाई के ऑफिस से तू मुझे निकालेगा? यू ब्लेडेड रोमी ना, तो क्या तेरा? रोमी, रोमी लीव, रोमी लीव। ये ऑफिस है, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। Mihir, what's going on? ये रोमी अपना आपा क्यों खोते जा रहा है? इसका कुछ चल रहा है जरूर, मुझे पता लगाना होगा। मिहिर? हाँ मिहिर। भाभी भाई का है, उनका फोन नहीं लग रहा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो स्कूल जाने वाले थे, स्कूल में तो उन्हें फोन साइलेंट पे रखना पड़ता है ना, इसी पर हुआ क्या है बताओ ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको याद है मैंने आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला था भाभी, उस कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग आज है 1 घंटे के अंदर और मैं यहाँ गुरुग्राम में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही कि सारे रोड ब्लॉक हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ और भाई का उस मीटिंग में होना बहुत ही जरूरी है। तो फिर अब क्या करेंगे? भाभी एक आइडिया है मेरे पास। हाँ बताओ। रमन को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, वो इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल सकता। ठीक है, जब वो यहाँ पर आएगा तो पीछे से पीयू को मिल लेना। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। प्लीज, मुझे बताया गया है कि मिस्टर रोमी भल्ला की कंपनी ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बीट किया है। किसी कारणवश मिस्टर भल्ला यहाँ समय पर नहीं आ सके तो उनकी कंपनी को मिस्टर सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर रमन भल्ला भी अभी तक नहीं आए हैं और उन्होंने भी पिच किया है। सो उसे होना चाहिए था ना यहाँ पे ऑन टाइम जैसे हम आए हैं। और मैंने सुना है कि वो बहुत बिजी है आजकल, उसे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई खास दिलचस्पी नहीं। I mean, that's what I've heard. सही कहा अशोक खन्ना जी। मिस्टर रमन भल्ला के पास एक्चुअली इसके लिए टाइम नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बिजी बिजनेसमैन है। हाय, मैं डॉक्टर इशिता भल्ला। हेलो। मैं रमन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। प्लीज। एक्चुअली क्या होता है ना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सब जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। एमडी हैं वो कंपनी के, तो उनके पास उनके ट्रस्टेड लोग हैं जो जाते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बिजनेस संभालते हैं। आई थिंक दैट इज हाउ अ पर्सन बिकम्स सक्सेसफुल, राइट? वेल सेड डॉक्टर भल्ला। तो मीटिंग शुरू करें? जी। ओह, रमन ने इस बहन जी को भेजा है यहाँ अपनी कंपनी चलाने। ये भी सही है, मजा आएगा इस बहन जी को नचाने में। इसके हाथों से इतनी गलतियां करवाऊंगा कि इट विल बी माई प्लेजर। रमन भल्ला, अब देखो मजा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।